बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रशिया अपने T-62 टैंक्स यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भेज रहा है। ये टैंक्स रशिया कार्गो ट्रेन्स के ऊपर रख के बॉर्डर की तरफ भेज रहा है और वहां से ये टैंक्स रशियन फोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रेज होते हैं कि इतने पुराने टैंक्स रशिया जो है वो क्यों यूक्रेन के बॉर्डर पे भेज रहा है। क्या रशिया के नए टैंक्स T-72 टैंक्स, T-90 टैंक्स वो खत्म हो गए हैं? इतनी बड़ी टैंक फोर्स रशिया की वो किधर गई कि रशिया को इतने पुराने T-62 टैंक्स की जरूरत पड़ गई और वो अब इन टैंक्स को जंग के अंदर भेज रहा है? पहले 2-3 बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये कि रशियन फोर्सेस का नुकसान ही इतना ज्यादा हो गया हो, रशिया के T-72 टैंक्स जो उसने मेन इस जंग के अंदर भेजे थे उनका नंबर इतना ज्यादा कम पड़ गया हो रशियंस को कि अब रशियंस अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स करने के लिए इन पुराने टैंक्स का सहारा ले रहा है। दूसरा, जंग जो है वो अब खत्म होने को आ रही है और जो रशिया ने एक डॉनबास का रीजन क्रिएट किया था यूक्रेन के अंदर, वो एक ऐसा रीजन था जहां पे सेपरेटिस्ट फोर्सेस को रशियन गवर्नमेंट ने बैक किया था और उनको एक एरिया जो था वो क्रिएट करके दे दिया था यूक्रेन के अंदर ही, और बाद में उनकी हुकूमतों को तस्लीम भी कर लिया था। तो उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को रशिया जो है वो इक्विप कर रहा है इन पुराने टैंक से, ताकि अगर उनको यूक्रेन के साथ बाद में लड़ना पड़े तो उनके पास T-62 टैंक्स जो है वो मौजूद हों और उनको इक्विप करने के बाद रशिया अपनी फोर्सेस जो है वो यूक्रेन से निकाल सके। क्योंकि डेफिनेटली रशिया इस तरह से तो कभी भी यूक्रेन से नहीं निकलेगा जब तक वो अपनी वहां पे कोई लॉयल फोर्स जो है वहां पे ना छोड़ जाए, कोई ऐसी गवर्नमेंट ना वहां पे क्रिएट करके जाए जो बाद में रशियन गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाए। एनीवे, तीसरी रीजन ये हो सकती है कि अब 3 महीने हो चले हैं इस जंग को, T-72 टैंक्स जो कि इस जंग के अंदर मुसलसल हिस्सा ले रहे हैं। एक तो ये कि वो तबाह काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हो चुके हुए हैं, जिसके बारे में 2 मुख्तलिफ जो है वो फिगर्स आ रही हैं। एक फिगर्स वो है जो कि यूक्रेन की गवर्नमेंट दे रही है, वो तो बहुत ज़्यादा टैंक्स बताते हैं, और कुछ ऐसी फिगर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हासिल हो रही हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो असल बात है वो इन दोनों फिगर्स के दरमियान में कहीं पे होगी। तो ये जो 3 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा फोर्स यूक्रेन के अंदर भेजी गई थी, इतने ज़्यादा टैंक्स जो T-72 टैंक्स यूक्रेन के अंदर भेजे गए थे, हो सकता है उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है उनको अब वापस फैक्ट्रीज की तरफ लाना पड़े और एज ए रिप्लेसमेंट रशिया ने ये T-62 टैंक्स जो है उनको यूक्रेन में भेजा हो। बहरहाल ये कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 1 कि रूस का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस नुकसान को पूरा करने के लिए पुराने टैंक्स जो हैं वो अब स्टोरेज से निकाल के तो यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। नंबर 2, जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं उनको रीइंफोर्स करने के लिए ये पुराने T-62 टैंक्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और नंबर 3, जो T-72 टैंक्स इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग में हिस्सा ले रहे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए उनको वापस फैक्ट्रीज लेके आ जाए और एज एन रीइंफोर्समेंट जो है इन T-62 टैंक्स को वक्ती तौर पे यूक्रेन भेजा जाए। अब किस्सा कुछ यूं है कि रशिया के बारे में समझा जाता है कि रशिया के पास इस वक्त तकरीबन 10,000 टैंक्स जो हैं वो स्टोरेज के अंदर पड़े हुए हैं और तकरीबन 9,000 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो भी स्टोरेज में पड़ी हुई हैं। और रशिया इन 10,000 टैंक्स और 9,000 आर्मर्ड व्हीकल्स को हर वक्त ऑपरेशनल नहीं रखता। जिस तरह रशियन आर्मी को जरूरत पड़ती है उस तरह से वो इन टैंक्स और इन आर्मर्ड व्हीकल्स को जो है वो स्टोरेज से निकाल के तो इस्तेमाल कर लेते हैं। इन 10,000 टैंक्स के अंदर से 2500 टैंक्स जो है वो T-62 टैंक्स हैं। ये T-72 से पुराने टैंक्स हैं और डेफिनेटली T-72 टैंक्स इनसे जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन असल सवाल ये है कि इन T-62 टैंक्स को रशिया क्यों यूक्रेन भेज रहा है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इस वक्त रशिया को एडिशनल आर्मर की जरूरत है और रशिया के T-72 टैंक्स, T-80 और T-90 टैंक्स जो है उनको यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा ऑनस्लॉट का सामना करना पड़ा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, आर्टिलरी के फायर्स और ड्रोन अटैक्स, इन सब ने मिलकर रशिया के इन टैंक्स का बहुत ज्यादा नुकसान किया। अमेरिका ने यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दिए, स्विच ब्लेड कामिकाज़ी ड्रोन्स दिए। उसके बाद अमेरिका जो है वो इस वक्त यूक्रेन को आर्टिलरी भी फराहम कर रहा है। तो इन तीनों चीजों ने मिलकर रशियन टैंक्स का बहुत ज्यादा नुकसान किया और अब रशिया को एडिशनल आर्मर की जरूरत है यूक्रेन के अंदर। इस वजह से वो ये T-62 टैंक्स जो है उनको वो यूक्रेन के अंदर भेज रहा है। अब यूक्रेन की गवर्नमेंट के मुताबिक यूक्रेन ने तकरीबन 1300 रशियन टैंक्स जो है उनको तबाह कर दिया। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने जो नंबर्स दिए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 30,000 रूसी फौजी, 1300 टैंक्स, 3,200 APVs, 600 के करीब आर्टिलरी गन्स, 201 के करीब रॉकेट आर्टिलरी, तकरीबन 93 के करीब सरफेस टू एयर मिसाइल्स, 206 रशियन जहाज, 170 हेलीकॉप्टर्स, 13 छोटी बहरी जहाज, 491 ड्रोन्स, 44 स्पेशल इक्विपमेंट, 2200 के करीब व्हीकल्स और फ्यूल टैंक्स और तकरीबन 112 के करीब क्रूज मिसाइल जो है उनको तबाह किया गया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस फिगर
को मानना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। 30,000 रूसी फौजी जो है वो यूक्रेन के अंदर मर जाए, इस फिगर को मानना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस वक्त क्लेम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन 700 के करीब रशियन टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर तबाह हुए हैं, जिनमें से 18 T-64 टैंक्स हैं, 417 T-72 टैंक्स हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 417 T-72 टैंक्स बहुत बड़ा नंबर है। 133 के करीब T-80 टैंक्स हैं, 20 के नजदीक T-90 टैंक्स हैं और 112 ऐसे टैंक्स हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। तो 700 के करीब रशियन टैंक्स जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कंफर्म तबाह हो चुके हुए हैं यूक्रेन के अंदर। 3 महीने के अंदर रूस के 700 टैंक्स तबाह करना यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके अंदर से 417 तो सिर्फ T-72 टैंक्स ही हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद ये जो रशियन टैंक्स हैं इनको अब अपनी फैक्ट्रीज की तरफ वापस जाना है। और जैसा कि आपको पता है कि रशिया के ऊपर अब सैंक्शंस लग चुकी हुई हैं। इन टैंक्स के लिए रशिया को जिन कंपोनेंट्स की जरूरत है वो कंपोनेंट्स अब बाहर की दुनिया उनको नहीं दे रही, जिस वजह से रशिया ने ये डिसाइड किया कि ये T-62 टैंक्स जो कि पुराने टैंक्स हैं उनको अब यूक्रेन के अंदर भेजा जाएगा और वो T-72 टैंक्स जो कि जंग से वापस आएंगे और उनके पार्ट्स इस वक्त रशिया के पास नहीं है, उसको बाहर से कहीं से परचेज करने पड़ेंगे, उनको फिल वर्क स्टोरेज के अंदर रख दिया जाएगा। इन T-62 टैंक्स की हिस्ट्री ये है कि इनको 1960 के अंदर जो है वो तैयार किया गया था। उस वक्त अमेरिकन जो थे वो M60 पैटर्न टैंक्स इस्तेमाल कर रहे थे। T-62 टैंक्स जो है वो बेसिकली T-55 सीरीज की एक एडवांस फॉर्म है। T-55 टैंक्स जो थे वो थोड़े से ज्यादा हैवी थे और स्लो टैंक्स थे। उनको ज्यादा मैनूवरेबल बनाने के लिए T-62 टैंक्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। T-62 टैंक्स के अंदर एक पावरफुल मेन गन जो थी वो रखी गई, जो कि T-55 की गन से ज्यादा बेहतर थी। T-62 टैंक्स के अंदर छोटा और एफिशिएंट इंजन जो है उसको इंस्टॉल किया गया, जिसकी वजह से इसकी मैनूवरेबिलिटी जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। इसका वेट जो था वो काफी ज्यादा कंट्रोल में आ गया। T-62 टैंक्स जैसा कि नाम से जाहिर है इसकी प्रोडक्शन 1962 के अंदर स्टार्ट की गई और 1970 तक 8 साल के अंदर इस टैंक के तकरीबन 20,000 यूनिट्स जो है वो तैयार किए गए। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। सोवियत यूनियन जो था उसको मजीद बेहतर टैंक्स की जरूरत थी। इस टैंक्स ने उस तरह से परफॉर्म भी नहीं किया, जिसकी वजह से फिर 1975 में इस टैंक की प्रोडक्शन जो थी उसको खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन उस वक्त तक ये टैंक दुनिया के बहुत सी कंट्रीज ने परचेज किया। रशिया ने खुद से इस टैंक को बहुत बड़े नंबर के अंदर बनाया और इस्तेमाल किया। 80s के अंदर रशिया ने इस टैंक को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। इसका एक वर्जन T-62M जो है उसको तैयार किया गया, जो कि इस वक्त अब यूक्रेन के अंदर भेजा जा रहा है। इस T-62M टैंक के अंदर जो एडवांस चीजें लगाएंगी उनमें सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की एक एडवांस फॉर्म थी वो लगाई गई। इसके इंजन को मजीद बेहतर किया गया। एक ज्यादा पावरफुल इंजन इस टैंक के अंदर इंस्टॉल किया गया। T-62 टैंक ने सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन में बहुत ज्यादा जो है वो किरदार अदा किया। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो उसने ये T-62 टैंक्स जो है वो अफगानिस्तान भेजे थे। फिर 1990 में रशिया चेचनिया के कॉन्फ्लिक्ट में इन टैंक्स को जो है वो इस्तेमाल किया गया। रशिया की जो जॉर्जिया के साथ एक थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें रशिया ने इन T-62 टैंक्स को इस्तेमाल किया था। सीरिया के अंदर ये T-62 टैंक्स रशिया ने इस्तेमाल किए थे और अब इन टैंक्स को यूक्रेन के अंदर भेजा जा रहा है। तो इतना ज्यादा पुराना टैंक है, लेकिन इस टैंक ने रशियन आर्मी के साथ बहुत ज्यादा जो है वो टाइम गुजारा है और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रशियन आर्मी का साथ दिया। लेकिन असल सवाल तो ये है, जिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से T-72 टैंक नहीं बच सके, जिन स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन से T-80 टैंक्स नहीं बच सके, जिन आर्टिलरी फायर से T-90 टैंक्स नहीं अपने आप को बचा सके, क्या इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, कामिकाजी ड्रोन और आर्टिलरी फायर से ये T-62 टैंक्स अपने आप को बचा सकेंगे? वेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर रशिया के नुकसान में मजीद इजाफा होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।